गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज प्रमुख रूप से 52 भैरव सिद्धि एक ऐसा प्रयोग है जिसके प्रभाव से, जिसके प्रयोग से न सिर्फ 52 भैरव सिद्धि होती है बल्कि शमशान जागरण क्रिया भी पूर्ण होती है। जिन लोगों को अनुभव नहीं होते, जो लोग, खास तौर से ये साधना देखो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो नए साधक हैं। पहली चीज समझ लेना, गलती से भी मत करना। दूसरी चीज उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अभी नए शिक्षण हैं या फिर वे लोग जो शमशानी साधनाएं नहीं करते। इसके लिए अभूतपूर्व साहस की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति लगातार शमशानी साधनाएं करते हैं, ये केवल और केवल उन्हीं के लिए, क्योंकि इसमें शमशान जागरण होता ही है। शमशान जागरण क्रिया में सिंगल व्यक्ति को बैठना पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि लोग जागरण क्रिया के लिए जाते हैं तो किसी न किसी को साथ में ले जाके दूर बिठा देते हैं। ऐसे गलती कभी भी मत करना। किसी को बता के भी नहीं जाना होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसी वजह से चीजें नहीं हो पाती। आप अपना सिंगल जाके करेंगे उस चीज को। शमशान, वास्तव में शमशान होना चाहिए जहाँ साल में एक आध लाश जलती हो, उस चीज पे आप करोगे तो वहाँ पे ये चीज नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे लगातार चीजें चलती रहती हो, 3-4 दिन पे कोई ना कोई लाश जलती रहती हो, उसे शमशान बोलते हैं वास्तव में। तो उस जगह जाके, खासतौर से किसी नदी के किनारे हो तो ज़्यादा बढ़िया, वहाँ पे से करेंगे तो ये प्रभावी होगा। बहुत उच्च कोटि का प्रयोग है। इसमें शमशान जागरण किया जाता है। शमशान को वापस सुलाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आप मंत्र जब क्रिया पूर्ण करते हैं, सारी चीज़ें अपने आप वापस चली जाती है, आपको सिद्धि हो जाती है। और उस सिद्धि के प्रयोग से आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं केवल मंत्र के माध्यम से। और जब भी आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई काम करना हो, पुनः आप इस चीज़ को जाके दोहराएंगे, चीज़ें प्रत्यक्ष आएगी, प्रत्यक्ष रूप से आप भोग देते हुए अपने काम का उच्चारण करेंगे, वो कार्य सिद्ध होगा। बहुत प्रभावी है। इस चीज में सुरक्षा मंत्र की आवश्यकता होगी। सुरक्षा मंत्र हमने जो साबर मंत्र वाला चैनल है उस पर दिया हुआ है, जय महाकाली साबर विज्ञान वाले चैनल पे, वहां जाके ले ले, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब वहां जाके सुरक्षा मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज को अच्छे से फिर समझ ले कि नए व्यक्ति ना करें। जो इस चीज में वास्तव में क्षमता रखते हैं वही करें। कोई नया ज़्यादा आवेश में आके चला जाए या जिसे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो खुद को ही ज़्यादा नॉलेज वाला समझता हो चले जाए, तो उसके लिए भी दिक्कत है। बड़ी गंभीर शमशानी क्रियाएं होती है, हर किसी के बस में नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसको कैसे करना है, कब करना है, उस सारी चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। उससे पहले कुछ जानकारी देना जरूरी है। बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं एड्रेस के लिए, मिलने आने के लिए। तो देखो, रविवार के लिए आप लोग मिलने आ सकते हैं, हम रविवार मिलते हैं। उसके अलावा ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता, हमारे खुद के भी काम रहते हैं, तो आप रविवार आ सकते हैं। आप अपना शेड्यूल जैसे भी बनाएं, संडे यहाँ पहुँचे। संडे 11 बजे से 4 बजे तक हम उपलब्ध होते हैं, यहाँ आप मिल सकते हैं। इसके लिए आप जो एड्रेस है वो इंदौर के पास, ठीकरी, मध्य प्रदेश। जो लोग बाय कार महाराष्ट्र तरफ से आ रहे हैं उनको इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही एमपी बॉर्डर में प्रवेश करेंगे, सेंधवा से 60 किलोमीटर पर ठीकरी आ जाएगा। जो लोग नागपुर, खंडवा, खरगोन होते हुए आ रहे हैं वो खंडवा, खंडवा से खरगोन, खरगोन से कसरावद और कसरावद से ठीकरी सीधे पहुंच जाएंगे। जो लोग ट्रेन या गुजरात आदि या दिल्ली, हरियाणा या कहीं भी बाहर से आते हैं, उड़ीसा आदि से, वे लोग सारे, यूपी और बिहार से काफ़ी लोग आते हैं, वे सभी इंदौर पहुँचे ट्रेन से, और या कार से भी आएंगे तो उन्हें पहले इंदौर ही आना पड़ेगा। इंदौर से 100 किलोमीटर पड़ेगा ठीकरी। नेशनल हाईवे नंबर 3, 4 लाइन है, रोड की कोई दिक्कत नहीं है। किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भी बता देगा, या मैप पे डालेंगे THIKRI, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आप गूगल पे भी डालेंगे जय महाकाली ज्योतिष केंद्र, तो विथ लोकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं। माँ नर्मदा नदी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बहुत से लोग यहाँ आकर साधना करना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्हें हम बता दें कि अभी आश्रम के लिए काम चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा नवंबर-दिसंबर में, फिर आप लोग आ सकते हैं साधना के लिए। उसके लिए जो भी खर्च आदि होगा वो बता दिया जाएगा। अभी आप लोग अपने स्थान पर रह के करें। जो लोग मार्गदर्शन में करना चाहते हैं वो पैड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 5100 रुपये का शुल्क है। 6 महीने उसमें मार्गदर्शन में सिखाया जाता है कि साधनाएं कैसे की जाए। बहुत से लोग हैं जो सालों से साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यही नहीं मालूम कि म वकार और ग वकार क्या होता है। उन्हें ये नहीं मालूम कि मालाएं सिर्फ एक ही उंगली या अंगूठे से नहीं, कई सभी उंगलियों से अलग अलग कार्यों में चलाई, जैसे मारण में अलग चलाई जाती है, मोहन में, वशीकरण में, उच्चाटन में। उन्हें मालाओं का भी ज्ञान नहीं, कौन सी माला कहाँ प्रयोग होगी और उसे कैसे चलाना है, कहाँ कौन सा आसन लगाना है, किस दिशा का प्रयोग करना है। तो उसमें आप पैड ग्रुप में जुड़ के भी वो चीज़ें सीख सकते हैं।
जिनके माध्यम से आपको आगे नॉलेज होगा, क्योंकि आश्रम में भी केवल उन्हीं लोगों को रखा जाएगा, उन्हीं लोगों को पहले पात्रता मिलेगी जो लोग पेड ग्रुप में सब सीख चुके हैं, क्योंकि नए लोगों को इतना शुरू से सिखाना संभव नहीं है यहाँ पे। तो जो लोग सीखे हुए हैं उनको ही रखा जाएगा। आगे बहुत सी साधनाएं हमने चैनल पर दी है। लोग हमें पूछते हैं कि त्रिकाल ज्ञान आदि की साधनाएं, तो भाई आप लोग जो कर्ण पिशाचनी के पीछे दौड़ते हो, कर्ण पिशाचनी साधु सन्यासी करे वहां तक ठीक है, कर्ण मातंगी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मदालसा विद्या प्रयोग हमने चैनल पे दिया हुआ है, आप उसे कर सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग हैं जो त्रिकाल ज्ञान देते हैं, लेकिन किसी भी साधना को आप लोग मुश्किल से बड़ी मुश्किल 41 दिन कर पाते हो और आप लोगों को उच्चाटन हो जाता है। फिर आप लंबे समय तक साधना छोड़ते हो, फिर 2-3 महीने बाद आपका साधना करने का मन होता है, फिर 15 दिन करते हो, फिर आपको उच्चाटन हो जाता है। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि साधना में उच्चाटन होता है। एक उदाहरण देते हैं, अगर आप 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान कर रहे हो तो आप एक चीज नोट करना, जब आप 30-40 हजार मंत्र जप पे पहुंच जाओगे तो या तो किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, या आपको गुस्सा आएगा, या क्रोध आएगा, छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ करेंगे, या लोगों के साथ किसी प्रकार का साधना से उच्चाटन होगा कि साधना को अब छोड़ दो, अब बाद में करूंगा। तो इस प्रकार की कई चीजें आपके साथ होती है। तो आप इस चीज को समझे कि साधना में उच्चाटन स्वाभाविक है। साधना करने से पहले अपना मन बना ले, चाहे कुछ भी हो जाए साधना नहीं छोड़ूंगा। अभी एक व्यक्ति का फोन आया था, हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था, सब हम श्री सूक्त कर रहे थे तो शुरू के 8-10 दिनों में खूब लाभ हुआ, फिर बोले कि हमने 41 दिन का संकल्प लिया था, फिर बोले अब हमें नुकसान होने लग गया। हम बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, श्री सूक्त तो कैसा नुकसान कर सकता, वो तो फायदा करने वाला है। हमने बोला संकल्प में कोई गलती की, बोले नहीं गलती कुछ नहीं की, बस बीच में हमें कहीं जाना था तो किसी दिन 1 दिन छूट गया, कभी 2 दिन छूट गया। बोला ये गलती नहीं है तो क्या है, आपने तो संकल्प खंडित कर दिया। आपने बोला 41 दिन साधना करेंगे और आपने खंडित कर दिया संकल्प। तो ऐसे भी मूर्ख पड़े हैं दुनिया में कि उन्हें समझाने पे समझ नहीं आती साधना क्या होती है और बैठ जाते हैं। वो 41 दिन का संकल्प लिया तो पूरे 41 दिन करो, आधा अधूरा किसी चीज को क्यों करते हो। तो हमें बड़ा गुस्सा आता है जब कोई संकल्प को तोड़ता है। अपना जीवन खुद खराब कर रहे हो, जो चीज नहीं हो सकती उसको मत करो। अभी कई लोगों के और भी फोन आते हैं कि साहब हमारा टाइम फिक्स नहीं हो रहा। बोले क्यों फिक्स नहीं हो रहा, बोले हम साधना करते रहते हैं और कोई आ जाता है तो फिर हमें बात कर। अरे बात करना जरूरी है, तुम्हारा भविष्य जरूरी, तुम्हें खाना खिलाने सामने वाला आएगा क्या। तुम अपनी मेहनत से कमाते हो, अपनी मेहनत खाते हो, अपनी साधना को भी उतना ही समझ दो। अगर तुम कहीं नौकरी करते रहते और तुम ड्यूटी पे रहते और कोई मिलने आ जाता तुमसे ऑफिस में, तो क्या अपनी ड्यूटी छोड़ के उससे मिलने जाते, नहीं जाते। तो साधना को तुम महत्व नहीं दोगे तो वो साधना से संबंधित शक्ति तुम्हें क्यों महत्व देगी। तो जब तक आप लोग साधना को समझोगे नहीं कि वो है क्या, वो कितनी बड़ी शक्ति है, मंत्रों में क्या ऊर्जा है, तब तक आप कभी भी साधना का लाभ नहीं ले सकते। आप मंदिर में जाकर जब तक पत्थर की मूर्ति समझ के माथा टिकाओगे ना, आपका कुछ होने जाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। जब आप वहां जाके बात करोगे कि हे मालिक, हे प्रभु, हमारी फला समस्या है और आपकी शरण में आप निवारण करिए, हमसे तो कुछ होना जाना है नहीं, हम तो बस कर्म करते रहेंगे, फल आपको ही देना है। लेकिन क्या होता है, ऐसा बोले कौन, आइट साइड वाले लोग सुन ले तो मजाक उड़ाएंगे। उनमें लोगों की फिक्र है, अपनी समस्या की फिक्र नहीं। अपने जीवन का बंटा ढार हो चुका है, लोगों को उसकी फिक्र नहीं है। तो भाई जब तक आप भगवान से पिता और पुत्र का संबंध नहीं जोड़ोगे, माता पिता का संबंध नहीं जोड़ोगे, जब तक आप उनसे कोई संबंध नहीं जोड़ोगे, आपका कुछ होने जाने वाला नहीं। आप जैसे 50 रोज आते माथा टेकते चले जाते हैं, कई लोगों को तो देखा है फोन में बात करते करते ऐसा माथा टुकाते, घंटी पढ़ते चले जाते हैं। क्यों सुनेंगे भगवान, इतने फालतू कि तुम जैसे एरो गेरो की सुनेंगे। भाई भगवान को भगवान समझो। तुम्हारे सामने कोई नेता आता है तो कैसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, भैया जी करके। तुम्हारे सामने कोई बड़ा अधिकारी तो सर सर करके एकदम खड़े हो जाते हो, पूरा ध्यान वहां रहता है। भगवान के सामने क्यों नहीं रहता, इतनी बड़ी शक्ति के सामने, सबको चलाने वाली तो वो है। तो जब तुम लोग उनके सामने उनको सम्मान नहीं देते तो तुम्हारे काम कहाँ से होंगे, मंदिर जाने से, पूजा करने से। अभी जस्ट एक फोन आया है, हम वीडियो शुरू करने वाले थे, उसके पहले काफ़ी पुराने लोग जुड़े हैं, बहुत परेशान थे। तो उन लोगों ने ऐसी स्थिति थी कि बोल रहे थे गुरुजी ऐसी स्थिति है कि मरना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, ये उपाय करो, श्री सूक्त आदि जो कुंडली की चीज़ें थी और स्कैनिंग से उनको बताया, उन्होंने किया उन चीज़ों को और बहुत अच्छा लाभ हुआ, गाड़ी चलने लगी। 1 साल तक सब कुछ ठीक चल। ग्रह नक्षत्र आपके बिल्कुल खराब चलते, लेकिन आप बिल्कुल आपका काम धंधा ठप हो गया, लेकिन आपने उपाय शुरू किया, चीजें लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग करने शुरू किए, साधना श्री सूक्त करना शुरू किया, उससे होगा क्या, आपके काम चलने लग जाएंगे। भले ही आपके ग्रह ने आपको 0 करके रखा तो भी आपके पास आवक चलती रहेगी। लेकिन आप क्या सोचते, चलो आने तो लग गई, अभी इनको छोड़ो, अभी नहीं करते। तो यही उन्होंने भी किया, अब वापिस सब कुछ बंद हो गया।
सब कुछ बंद हो गया, पूरी इनकम बंद हो गई, दुकान में माल पड़ा है, ग्राहक नहीं आ रहे, सब कुछ हो रहा है। जैसे पहले समस्या थी, अभी फोन आया, बोलो गुरुजी हमने बंद कर दिया, तब से दिक्कत। तो भाई बंद क्यों किया? अरे हमने बोला 3-4 साल आपका समय खराब है, तो करो ना, क्या दिक्कत है? तो मतलब ही है इंसान चमड़ी बचाने का काम करता है। अरे इतनी देर कैसे बैठूंगा, थक जाऊंगा, अरे इतनी माला कैसे करूंगा, हाथ थक जाएंगे, अरे भूखा नहीं रह पाऊंगा एक टाइम। तुम्हें संपन्नता भी चाहिए, तुम्हें वैभव भी चाहिए, तुम्हें सिद्धि भी चाहिए, लेकिन तुम्हें करना कुछ नहीं है, इस चमड़े को बचाना, इसको घीसना नहीं, इसको घीसना नहीं है, तुम्हें इसको बचाना है। भला भला बीमारियां पैदा करनी है उसमें। हठ योगी जो जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उल्टा लटक जाते पेड़ पे, एक एक महीना लटका रहते हैं, एक एक महीने तक लटके रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, शक्तियों को आना पड़ता है। आग के बीच में बैठ जाते हैं, जल में डूबे रहते हैं, वहीं बैठ के साधना करते हैं, जमीन में गड़ जाते हैं, वहां साधना करते हैं, जल साधना, थल साधना, भू साधना, अग्नि साधना, हर प्रकार कांटों पे सोच रहे वहां साधना करते हैं, कांटों के ऊपर बैठ जाते हैं, खून टपक रहा है और साधनाएं कर रहे हैं। हठ योगी होते हैं। कई ऐसे साधु ऋषि मुनि जिन्होंने एक हाथ ऊपर कर दिया, 10-10, 11-11 साल हो गए, पूरा हाथ उनका सूख गया है, हाथ ऊपर आज भी है और साधनाएं कर। सिद्धियां ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये कलयुग है, कम परिश्रम में अधिक मिलता है, लेकिन करते कहाँ है? उन्हें तो लगता है कि हमने बस कुमकुम चावल लगाया, घंटी आरती की, 2-4 स्तोत्र पढ़े, 5-50 हजार मंत्र जप कर लिया, अरे इतना किया, सिद्धि नहीं। अरे किया क्या तुमने? अभी तो तुमने तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्जा भी नहीं निपटाया है। कुंडली में जो दोष है उनका तो निवारण करो। हमेशा हम बोलते हैं कि कुंडली दोषों का निवारण करो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती बात। गुरुजी कुछ उपाय बता दीजिए, कोई लक्ष्मी साधना, आवक चल। अरे भाई पहले इन श्रापों का तो निवारण कर ले, यही तो तेरे आड़े आए हैं, इनका निवारण कर, तभी तो कुछ हो पाएगा। अभी जस्ट एक मैसेज आया था, नहीं अभी का नहीं, कल का मैसेज है, हमने अभी पढ़ा है, तो उनका मैसेज आया था कि गुरुजी आपने नारायण नाग बलि के लिए बोला था, हमने जाके नारायण नाग बलि करवाई, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए इन 8 दिनों में ही, इन 8 दिनों में ही रिजल्ट आए। और आज बोले हम बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रमोशन का भी ऑर्डर आ गया। तो भाई जो चीज तुम्हें रोक रही है तुम उसको नहीं करते हो, तुम्हारे पूर्वज भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करो, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो। कभी ये सोचा कि आप दिन भर मोबाइल नहीं चलाते, गीता जी के 18 अध्याय का पाठ कर लें और उसका पुण्य अपने पितरों को दे दें। कभी तुमने सोचा है कि एक दिन भूखे रह लें, एकादशी का उपवास कर लें, उसका पुण्य अपने पितरों को दे दें। कभी तुमने सोचा है कि आज फ्री है, संडे है, तो शिव मंदिर में जाकर 1 घंटा अभिषेक करें, उसका पुण्य अपने पितरों को दे दें। कभी सोचा है कि 6 महीने में एक बार कुलदेवी देवता साधना कर लें? नहीं, न कुलदेवियों को पूजना है, न पितरों को पूजना है, लेकिन हर मंदिर की घंटी बजाना, वहां भी कुछ पूजना नहीं है, बस शो करना है। और शक्तियां चाहिए तुम्हें, सिद्धियां चाहिए तुम्हें, संपन्नता चाहिए तुम्हें, कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर यही सब रहा तो। जब तक साधक नहीं बनोगे, जब तक साधक नहीं बनोगे, दृढ़ निश्चय होकर कार्य नहीं करोगे, बार बार अपने संकल्प को तोड़ के पाप के भागी बनना नहीं छोड़ोगे, तब तक नहीं सिद्धियां प्राप्त होती। सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, सभी कर सकते हो, शक्ति प्राप्त कर सकते हो, सभी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए। कई लोग हमारे पास आए जो तंत्र बाधा से पीड़ित थे, और आज नहीं सालों से 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल से। कुछ तो बेचारी बच्चियां थी जो कई सालों से पीड़ित थी, जब ठीक करके यहां से भेजा, आज वो लोग स्वस्थ हैं, उनका जीवन पूर्ण रूप से सुखमय है। तो जब तक आप लोग इन चीजों को समझोगे नहीं, कभी आप भला नहीं करते। कभी आपने विचार किया है कि गर्मी के मौसम से बारिश के शुरू होने तक जो पक्षी होते हैं उन्हें खाने वाने की व्यवस्था नहीं होती, तो कभी सोचा है कि हम उनके लिए 50 किलो 1 कुंटल ज्वार, बाजरा तो गर्म पड़ता है, ज्वार या चावल ले लें और उनको खिलाएं? बोले साहब हमारे यहाँ तो आते ही नहीं। अरे डालो तो सही, जब देखेंगे तभी तो आएंगे, उड़ के जाएंगे तो देख लेंगे वहां से। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन डालो, जब वो आएंगे तो देखने लग जाएंगे। या फिर जहां आ रहे हैं वहां उनको खिलाओ। उनके लिए कभी पानी की व्यवस्था की कि घर के आसपास पेड़ लगे हुए हैं, वहां पे अपन पानी के कुल्हड़ लगा दें, वहीं खाने के लिए कुछ डाल दें। आपके अंदर जब तक मानवता और कुछ परमार्थ करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, और देखो एक चीज है, ये गुरु कृपा के बिना नहीं होती। बहुत से लोगों के फोन भी आते हैं कि प्रभु हमारे पास किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए? जो तुमसे ज्यादा ज्ञानी हो उसको गुरु बना, कुछ तो सिखा देगा वो तुम्हें।
भाई प्राइमरी वाले टीचर ने जो सिखाया उसके बाद तुमने अपने गुरु बनाए मिडिल वाले टीचर को, उन्होंने भी तो उससे अधिक सिखाया। उसके बाद आप हाई स्कूल गए, उन्होंने उससे अधिक सिखाया। तो गुरु बना लो जो तुमसे ज्यादा जानता हो। हमारे गांव के पंडित जी, उनके पैर छू के उनको सम्मान देके बराबर हो दीजिए। पंचांग पंचांग देखना ही सिखा दो, अग्निवास देखना सिखा दो, थोड़ी बहुत पूजा पाठ उनसे सीख लो, वो तुम्हारे प्रथम गुरु हो। फिर उनसे ही पूछो कि भाई आगे बताओ किनको गुरु बनाए, वही तुम्हें बनाएंगे रास्ता कि भाई उच्च शिक्षा के लिए वहां पे जाओ, वो जानकार है। फिर वहां से आगे बढ़ो। तो जब आगे आगे बढ़ते जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा किसे गुरु बनाना है। खैर, मुख्य साधना पर आ जाए। चाहते नहीं थे इतना कुछ बोलना, अब वो पता नहीं गुरुदेव कृपा से क्या निकल जाता है, क्या बुलवा देते हैं, वो भगवती जाने, गुरुदेव जाने। आ जाते हैं 52 भैरव सिद्धि पर, जो शमशान जागरण की मुख्य प्रोसेस है। और 52 भैरव एक साथ उसमें सिद्ध होते हैं, जिसमें क्रोध भैरव, महाकाल भैरव, रुद्र भैरव सभी होते हैं। चंड भैरव, रुंड भैरव, उग्र भैरव, सभी सिद्धियां 52 भैरव सिद्धियां एक साथ हो जाती है। ये क्रिया जो है, इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, इसलिए हमें बोला इसको सामान्य व्यक्ति और सात्विक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अघोरिक क्रियाएं जो शमशानी क्रियाओं को करते हैं उन्हीं के लिए है। इसके लिए आपको सर्प अस्थि की माला, या क्योंकि मिलती नहीं सर्प अस्थि माला तो संभव नहीं, इसमें आप ओरिजिनल आली हकीक माला का प्रयोग कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए अघोर मंत्रों से। इसके साथ आपको सुरक्षा मंत्र पहले से सिद्ध करके रखना चाहिए। उसकी विधि हमने चैनल पे दी हुई है, साबर मंत्र वाले चैनल पे, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ आपको एक चिमटा चाहिए, जो नाथ पंथ के लोग रहते हैं उस टाइप का चिमटा आपको मार्केट में मिल जाता है, पूजन सामग्री दुकान पे, वहां से ले लें। उसके सामने आप 11 दिन तक गुरु गोरखनाथ चालीसा पाठ करके उनसे उस चिमटों को सिद्धि की प्रार्थना करें, तो चिमटा भी सिद्ध हो जाता है। हर किसी को उसको छूने ना दें, और आप भी बिना नहाए धोए ना छुएं किसी भी चीज़ को। आप अमावस्या की रात्रि को आपको चिमटा, माला, और इसमें थोड़ा सा मांस लगता है जो बकरे का होता है, क्योंकि अघोरिक क्रिया है, वो लेके जाना है साथ में। और दक्षिण मुखी होकर बैठना है। जो साबर मंत्र हमने दिया है चैनल पर, उसका प्रयोग करते हुए अपने आसपास एक घेरा बना लेना है। घेरा बना के, घेरा मंत्र एक और दिया है, आप उससे भी घेरा बना सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं, किसी भी मंत्र से आप घेरा बना लें और शरीर बंधन कर लें। शरीर बंधन मंत्र है वास्तव में, ओम शीतली शिथिर वज्र के तार, उससे आप अपना शरीर बंधन कर लें, और घेरा बंधन भी उससे करें, या फिर दूसरे आपने कोई मंत्र सिद्ध किया उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्र थोड़ा मजबूत होना चाहिए। घेरा बंधन कर लें, उसके बाद उसमें बैठ जाएं। दक्षिण मुखी होकर बैठे, काले वस्त्र पहने, आसन बिछाए ना बिछाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें 51 माला का मंत्र जप है, और ये 21 दिन की प्रोसेस है। इसमें आपको करना क्या है, कोई दीपक की आवश्यकता नहीं। आप इसमें गणेश जी, गुरु जी का ध्यान करके मंत्र जप शुरू करेंगे। एक माला जप करने के बाद आप थोड़ा सा जो भोग लेके आए उनके लिए, वो उठा के बाहर फेंक देंगे। आपका हाथ बाहर नहीं जाना चाहिए घेरे से, घेरा बड़ा बनाएं। दूसरी माला जप करेंगे, फिर फेंकेंगे। इस प्रकार जब आप करेंगे तो 28 से 30 माला के बीच में शमशान जागरण क्रिया शुरू हो जाएगी, आवाजें शुरू हो जाएगी। हो सकता है उस समय चीजें ना दिखे, लेकिन जो आप भोग फेंकेंगे वो हवा में ही गायब हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना, धीरे धीरे करके वो चीजें सामने आना शुरू हो जाएगी। 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आप देखेंगे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, डाकन, ब्रह्म, राक्षस, यहाँ तक कि यक्ष भी प्रकट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक धरती से निकल रहे हैं और सामने आ रहे हैं, लेकिन वो घेरे को पार नहीं कर पाएंगे। 51 माला मंत्र जप के बाद आप बैठ जाएं और केवल गुरुदेव का ध्यान करें, वो चीजें वापस चली जाएगी। तब तक आपके पास जो भोग है वो सारा खत्म हो जाना चाहिए। 51 बार आपको डालना है उनको, हर एक माला के बाद भोग डालना है। 21 दिन की प्रोसेस में ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, चाहे आपको भैरव के दर्शन हो या ना हो, हालांकि होते ही हैं। भैरव दर्शन देके और आशीर्वाद देते हैं, जो कि सिद्धि का प्रतीक होती है। फिर उस मंत्र से आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। इसकी प्रयोग विधि हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसको जो करना चाहें जब करें तो प्रयोग विधि इसके बाद हम नहीं भी बता सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी भी बता सकते हैं प्रयोग विधि। ये सब सिद्धि प्राप्त करने का प्रयोग है, जिसके माध्यम से आप सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसका मंत्र नोट कर लीजिए आप। ओम ब्रह्म भूताय भैरवाय बलि ग्रहण ग्रहण मम वश्यम साधय क्रीम क्रीम हुम हुम फट।
बहुत जबरदस्त साधना है और हिम्मत वाले ही लोग इसे कर सकते हैं। खैर, अगली साधना हम आपको एक देंगे जिस साधना में आप सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अभूतपूर्व सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। रति कामदेव एक ऐसी साधना और मंत्र देंगे जो अभूतपूर्व है और जो 100% असर करता है। चाहे किसी प्रकार की नपुंसकता हो, शरीर के अंदर कोई कमी हो, कमजोरी आ गई हो या सुंदरता ना हो, ये रति कामदेव प्रयोग होगा, ये चमत्कारिक रूप से आपको बदल के रख देगा और इसके प्रयोग से आप महसूस करेंगे शरीर से लेके हर जगह आपका सम्मोहन ही सम्मोहन हो गया। जो लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे थे, वे लोग भी आपके वश में होंगे। ऐसा चमत्कारिक प्रयोग देंगे, हर व्यक्ति को करना चाहिए अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। जय गुरुदेव, जय महाकाल।